नमस्कार दोस्तों आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक बार अर्जुन ने कृष्ण से एक सवाल किया तो उन्होंने कहा, केशव ऐसा क्यों है? जब भी आप कर्ण और युधिष्ठिर के बारे में बात करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तो आप हमेशा ही कर्ण की कार्यप्रणाली को लेके, कर्ण के कार्य करने के तरीके को लेके हमेशा उनको आप युधिष्ठिर से ज्यादा सराहते हैं, ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जबकि युधिष्ठिर ने कभी भी आपके किसी बोले हुए कार्य को पूरा ना हो ऐसा नहीं किया। हर एक आदेश आपका माना, हर एक बात को आपकी पूरा करने का उन्होंने प्रयास किया। कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, मैं आपको आइए ये प्रत्यक्ष ही दिखाता हूं। और अपने साथ अर्जुन को ले गए। दोनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया। सबसे पहले वो युधिष्ठिर के पास पहुंचे। उन्होंने युधिष्ठिर को कहा कि वो ब्राह्मण है, वो सब एक यज्ञ करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको चंदन की जो लकड़ी है उससे ही उस यज्ञ को करना है। वो लकड़ी उनको नहीं मिल रही है। वो उनके पास आए, वो चाहते हैं कि वो उनकी मदद करें, उनको उस यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी उपलब्ध कराए। युधिष्ठिर ने उनको प्रणाम किया, उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और अपने सारे सैनिकों को भेजा और बोला कि जल्द से जल्द जाके जो सबसे अच्छी जो चंदन की लकड़ी उपलब्ध है उसको आप लेके आए और जल्द से जल्द यहाँ पे प्रस्तुत करें। ऐसा ही हुआ। वो राजा थे, उनके पूरे सैनिक गए, पूरे वेग से पहुंचे और उन्होंने चंदन की लकड़ी को ढूंढा, उनके पेड़ को ढूंढा, काटा और वो तुरंत लेके उपलब्ध वहां पे युधिष्ठिर के सामने हो गए और युधिष्ठिर ने उनको प्रस्तुत कर दिया, वो ब्राह्मण वेश में कृष्ण और अर्जुन को। उस लकड़ी को लेके उन्होंने भी उनका धन्यवाद किया। वो चले गए। उस समय बारिश का मौसम था, वो सब लकड़ी गीली थी। वो वहां पहुंचे लेकिन उस लकड़ी का उपयोग नहीं ला पाए, उसको जला ही नहीं पाए, क्योंकि गीली होने के कारण से वो जल नहीं पाई। उसके बाद कृष्ण ने कहा कि आइए अर्जुन, अब मैं आपको कर्ण के पास लेके चलता हूं। वो कर्ण के पास गए। कर्ण से भी उन्होंने यही सवाल किया। उनको भी बोला कि वो ब्राह्मण है, एक यज्ञ करने का उनका प्रयास है, वो कर नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए उनको चंदन की लकड़ी चाहिए, तो कृपा कर वो चंदन की लकड़ी आप हमें उपलब्ध कराएं। कर्ण ने भी कहा कि जरूर, आप बैठे। उनका आदर सत्कार वैसे ही उन्होंने करा और वो लकड़ी लेने चले गए। कर्ण सोचने लगे। बाहर उन्होंने मौसम देखा। उन्होंने कहा कि इस समय बारिश का मौसम है, अगर मैं बाहर किसी को भेजता हूं, वहां से लकड़ी को लेके आता हूं, तो वो लकड़ी किस काम की? वो तो गीली होगी, वो जल ही नहीं पाएगी। उनका जो प्रयास है, जिसके लिए वो यहां तक आए हैं, जिसके लिए उन्होंने मेरे को उस चीज के लिए, मदद के लिए पुकारा है, वो लकड़ी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि वो जल ही नहीं पाएगी गीली होने के कारण से। उन्होंने अपने आसपास देखा। उनके घर के अंदर ही उनको देखा कुछ दरवाजे, कुछ खिड़कियां और कुछ उनका जो घर का सामान था वो चंदन की लकड़ी का बना हुआ था। उन्होंने पल भर भी देर नहीं लगाई और तुरंत उन्होंने उन खिड़कियों को तोड़ा, उन दरवाजों को तोड़ा, अपने घर के उस सामान को इकट्ठा किया और सबको छोटा छोटा काटते हुए, लकड़ी का एक बनाते हुए सब, और वो प्रस्तुत उन्होंने कर दिया उन ब्राह्मणों को, कृष्ण और अर्जुन जो थे। उन्होंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि ये लकड़ी है, ये गीली नहीं, आप ये ले जाएं और आपका जो कारण है जिसके लिए आप यहाँ से आए हैं यज्ञ करने के लिए, वो पूर्ण जरूर होगा इस लकड़ी के माध्यम से। उन्होंने उस लकड़ी को सहर्ष स्वीकार किया, उनका धन्यवाद किया। वो वापस आए और सच में वो लकड़ी युधिष्ठिर की लकड़ी के मुकाबले जलने योग्य थी, क्योंकि वो गीली नहीं थी। कृष्ण ने अब अर्जुन को कहा कि अर्जुन, यही फर्क है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, और यही कारण है, यही कार्य प्रणाली है जिसके चलते मैं हमेशा, कभी भी अगर कार्य प्रणाली की बात आती है तो युधिष्ठिर से ऊपर कर्ण को हमेशा मैं मानता हूं। क्योंकि उन्होंने चाहते तो वो भी युधिष्ठिर की तरह अपने सैनिकों को, अपने साथियों को भेज के कहीं से भी उस लकड़ी को उपलब्ध कराते और अपना, हमारा बोला गया कार्य भी पूरा हो जाता, वो लकड़ी हमें दे देते। लेकिन उन्होंने एक आगे जाके उस बात के लिए सोचा, उसका भविष्य के बारे में भी सोचा, उसका क्या आउटकम हो सकता है उसके बारे में भी सोचा। उन्होंने देखा कि बाहर बारिश का मौसम है, वो लकड़ी किस काम की रहेगी, और पल भर भी उन्होंने नहीं लगाया अपने घर को, अपने सामान को काटने में, तोड़ने में, और वो लकड़ी उन्होंने हमें उपलब्ध कराई, ये सोच से कि जो हमारा कार्य है वो किसी भी कारण से उसमें रुकावट ना आए और वो कार्य जरूर सिद्ध हो। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन के लिए इससे एक सीख लेने का प्रयास करें, हम भी अपने कार्य क्षेत्र में हम अपने बॉस की बात करें, अपने सीनियर्स की बात करें, उनके द्वारा हमें कार्य दिए जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम भी उसको अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी मान के बस पूरा कर देते हैं। एक प्रेजेंटेशन बनने को कहा है तो जैसा बोला गया वैसे ही हम लोग कर देते हैं। एक कार्य करने को कहा है, वैसा ही हम जैसा बोला गया, बस यही सोच हमारी रहती है कि कैसे वो कार्य पूरा हो जाए। जबकि हम कभी भी उसके आउटकम के बारे में नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते कि क्या
उस कार्य को जो हम कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, जो तरीका हम अपना रहे हैं क्या उससे हम उसमें सक्सेस हासिल कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि किसी कारण से कोई ऐसी रुकावट उसमें आ जाए कि ये सारा जो करा हुआ कार्य है इसका आउटकम ही ना निकले, सक्सेस ही हासिल हम ना कर पाए। उस स्थिति में क्या होगा हमारे सुपीरियर का, उस स्थिति में क्या होगा हमारी क्रेडिबिलिटी का, उस समय क्या होगा हमारी संस्था का। उन सब चीज़ों को हम दरकिनार करे हुए बस हमारा फोकस एक चीज़ पे रहता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी दी गई ड्यूटी को बस जल्द से जल्द पूरा कर दें। तो दोस्तों, इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी कोई कार्य हमें दिया जाए तो हम सिर्फ इस सोच से उसको ना करें कि हमें बस उसको पूरा करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा देना है। हमें हमेशा ये चीज़ भी उसके साथ अपनी ये सोच भी लगानी है कि हमारा जो तरीका है, जो कार्य प्रणाली है, अगर वो कार्य हमें दिया गया है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसमें सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, उसके सक्सेस के बारे में भी सोचें, क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं उस बारे में सोचें, और फिर उसके बाद सोचने के बाद हम एक ऐसी कार्य प्रणाली को अपनाएं, ऐसा तरीका अपनाएं जिससे कि हमारे विजडम के अनुसार, हमारी सोच के अनुसार हम उस कार्य में निश्चित रूप से सक्सेस हासिल कर पाएं। हमें जो दिया गया कार्य है जिसके माध्यम से हमारी जो टीम है वो भी उसके अंदर सक्सेस हासिल कर पाए। और आप देखिएगा दोस्तों, अगर हम अपनी सोच को इस तरीके से, इस मापदंड पे अगर हम लोग प्रयास करेंगे और अपनी सोच को इसी मापदंड पे हम लोग हमेशा लेके जाएंगे तो हम हर कार्य के अंदर ना सिर्फ इसलिए उस कार्य को करेंगे कि हमारी ड्यूटी पूरी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस पूरी हो जाए, बल्कि हमारा हर एक कार्य इस तरीके से होगा कि उसमें सक्सेस होने के, उसमें सफलता पाने के जो हमारा परसेंटेज है वो कई गुना हमारा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इसी सब संदेश के साथ आज के स्ट्रैटेजी मंत्रालय बस इतना ही। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, हर कार्य में सफल हों। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।